अंकिता भंडारी की हत्या का जो मोटिव है वो वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से इनकार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी का रास्ता अख्तियार किया। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आए। क्या इसमें कानूनी प्रोसेस अब हो सकता है, क्योंकि इनको तो सजा मिल गई है? देखिए, ऐसा है कि अगर इसमें, जैसा कि अब तो मेरे ख्याल से वो जो जिनका नाम इन्होंने लिया है आरती गौड़, उन्होंने भी शायद त्याग पत्र देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। तो सीबीआई जांच हो, नए सिरे से सीबीआई इंक्वायरी हो, और निर्दोष तो नहीं ठहराए गए हैं, दोषी ही ठहराए गए हैं, तो उसको एड ऑन ही करेगा मामले को। बल्कि अगर ये आप समझिए, मैं बहुत दूसरे तरह से ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से कह रहा हूं कि अगर इस बात का खुलासा हो जाए कि वीआईपी कौन था, तो आप तय समझिए कि पुलकित आर्य के लिए जेल से छूटने का रास्ता बंद हो जाएगा। तब जेल से छूटने का रास्ता बंद होगा। अगर मैं ये बात दूसरी तरह से कह दूं तो मैं उनकी मदद कर रहा हूं, इसलिए मैं दूसरी तरह से नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर वीआईपी का खुलासा, वीआईपी पकड़ा जाता है, नए तथ्य इमर्ज करते हैं, तो चूंकि वहां तक तो पुलकित आर्य दोषी है ही है, लेकिन वो हत्या का मोटिव एस्टैब्लिश होगा, हत्या जिसके लिए की गई वो भी एस्टैब्लिश होगा, वो भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो ये वैधानिक रास्ता तो अपनाया जाना चाहिए। इसमें नए सिरे से सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बहुत साफ है कि राज्य की पुलिस, क्योंकि राज्य की सरकार के सीधे दबाव में थी, उन्होंने एसआईटी की उन अफसर का चाहे कितना ही ढिंढोरा पीटा, लेकिन आज के दिन पर अगर ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से, जहां से उम्मीद नहीं थी, वहां से अगर ये बात उभर करके सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं राज्य की पुलिस की नाकामी तो प्रदर्शित कर ही रही है। वो ऑडियो भी इस बात की नाकामी को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर आज, जैसा मैंने कहा, कि कोई जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आ रहा ना, पुलिस भी नहीं कह रही कि नहीं हमने चलाया बुलडोजर, तो आप कैसे कह दोगे कि फलाने ने चलाया, इसने चलाया? तो वो इसीलिए है। तो जाहिर सी बात है कि ये नए तथ्य हैं, जो ये बहुत सारी चीजें अंदर छुपी हुई है। लेकिन एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मामले में, कि हम उत्तराखंड राज्य के 25वें साल में हैं। ये कहा जा रहा है कि बार बार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है। और हम ये किस तरह की गंदगी से दो चार, हम किस तरह की गलाजत पे फंसे हुए हैं, जहां सेक्स रैकेट की बात करना, जहां धंधा चलाना, जहां महिलाओं का इस तरह के लिए इस्तेमाल करना, और वो तो एक तरह से पिटारा खुलता जा रहा है। लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं। अगर सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातें भी आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी विडंबना है कि हम कहां पहुंचा दिए गए। इस राज्य की यह क्या हालत हो गई है, हमको ये सब चर्चा करना पड़ रहा है, बताइए। हमने तो नहीं सोचा था कि राज्य के आंदोलन में, राज्य की लड़ाई के दौर में कभी कि ये सब बात पर चर्चा करनी पड़ेगी किसी दिन, कि माताओं, बहनों, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यभिचार हो रहा होगा, और उनके जो अपराधी होंगे, आरोपी होंगे, उनको बचाने की बात होगी। हम तो बरसों बरस भाषण देते रहे कि भाई जब तक मुजफ्फरनगर कांड के हत्यारों को सजा नहीं हो जाती, उत्तराखंड राज्य बनने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हमारी माताओं, बहनों का इस तरह का अपमान हो। अब इस राज्य के भीतर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग जो उनके लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं, वो तमाम तरह के ऐसे विवादों में, इस तरह के घृणित विवादों में उनका नाम आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि साहब वो फोन ब्लॉक करके चले गए। तो ये शर्मनाक है। ये शर्म से सिर झुका लेने वाली बात है। मैं बहुत देर तक बड़ी मुश्किल से साहस करके वो वीडियो सुन पाया कि क्या इसको सुना जाए, जब चारों तरफ वो दिखाई दे रहा है। और उसको सुनना अपने आप में एक यंत्रणा, एक यातना से गुजरना, कि इस तरह की गंदगी खुलेआम दोनों तरफ से चल रही है, जम करके, और वो सार्वजनिक विमर्श है। तो हम कहां पहुंचा दिए गए हैं। धर्म के झंडा बरदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, बात बात में जिनका धर्म खतरे में आता है, जो बात बात में बताते हैं कि हिंदू खतरे में है, उन्होंने हमको कहां ला करके पहुंचा दिया है। ऐसी गलाजत, ऐसी गंदगी में इस राज्य को धकेल दिया। ये अपने आप में बड़ी विडंबना, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ और इस पूरे राज्य के साथ ऐसा हो रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं।